बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुंबल की किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। 3 किस्म का शादियों पर बनने वाला रशियन सैलड बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए इस मज़ेदार सा जो रशियन सैलड है 3 किस्म का, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल और यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड बीन्स, जिसको राजमा भी कहते हैं, 1 कप उबला हुआ। और यहाँ पे 1 कप ही मैंने वाइट चने उबले हुए ले लिए हैं। और यहाँ पे हाफ कप मैंने टमाटर ले लिया, जिसको बीज मैंने निकाल दिए थे और छिलका भी, और उसको छोटा छोटा मैंने जो है कटिंग कर ली है। और मैंने खीरा भी जो है उसकी कटिंग भी आप देख लें कि मैंने उसकी कटिंग कैसे की है। थोड़ा सा प्याज लिया है, वो भी बारीक बारीक कटिंग की है। उसकी कटिंग आपने बहुत बारीक बारीक सी करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये वही चटनी इस्तेमाल की है जो मैं पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपके पास ये वाली चटनी ना हो तो आप इमली का पल्प लें और आधा कप उसका पल्प निकाल लें, उसको छान लें और उसमें जो है जो है 2 से 3 टेबलस्पून आप टोमेटो केचप के डाल के अच्छे से मिक्स करें। चाट मसाला डालें, नमक डालें और ये चीज़ें मिक्स करके इसके ऊपर डाल दें। तो हमारा ये वाला सैलड जो है राजमा सैलड जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब बारी है मैक्रोनी सैलड की। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी 1 कप जो है मैक्रोनी का ले लिया था, जिसको बॉईल कर लिया था 7 से 8 मिनट मैंने नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के। ये देखिए यहाँ पे हाफ कप मैंने बंद गोभी का ले लिया, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया छोटा छोटा। यहाँ पे मेरे पास ये गाजर है हाफ कप। इसको मैंने क्या किया था कि इसको मैंने बॉईल किया था इसी तरीके से कटिंग करके, थोड़ी सी चीनी डालकर। तो उसके बाद ये यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद सेब और उसकी भी कटिंग आप देख लें। यहाँ पे मैंने हाफ कप आलू का ले लिया है और इसकी कटिंग भी क्यूब्स में की है मैंने। इसको भी मैंने जब बॉईल किया तो थोड़ा सा चीनी डाल दी थी। यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा 1/4 कप मेरे पास ये है शिमला मिर्च, जिसको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में इसकी कटिंग की है। तो अब इसकी ड्रेसिंग को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ कप मैंने ले ली है क्रीम और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ मायोनीज़ के। और यहाँ पे 1 चम्मच जो है मेरे पास पिसी हुई चीनी का है और 1/4 टीस्पून नमक। चीनी मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि जो क्रीम मैंने डाली वो थोड़ी मीठी मीठी सी है। और यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून जो है ना वाइट पेपर डाल दिया, जो सफ़ेद मिर्च होती है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ड्रेसिंग हमारी अच्छे से जो है वो रेडी हो चुकी है। जो हमने फ्रूट और ये सारी चीज़ें रखी हुई थी इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारी जो मैक्रोनी सैलेड है हमारा वो रेडी हो जाएगा। देखा कितना इजी है इसको बनाना और इतना ही इसको ये टेस्टी है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे रशियन सैलेड। यहाँ पे मैंने 1 कप सेब का लिया है और हाफ कप मैंने उबली हुई गाजर ले ली है और हाफ कप ही मैंने आलू ले लिए हैं उबले हुए और हाफ कप ही मैंने यहाँ पे मटर ले लिए हैं उबले हुए। तो अब इसकी भी ड्रेसिंग को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ कप मैंने ले ली है क्रीम और यहाँ पे मैं इस बार जो है वो मैं मायोनीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने जो है ना वाइट मिर्च डाल ली है और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे जो डाल दिया है नमक। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके पास पाइनएप्पल हो तो आप वो भी इसमें डालें, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद जो है वो केले इसमें डाल दिए हैं। केले आपने एंड पे ही इसको कट करके डालने, क्योंकि ये फ़ौरन से काले होने लग पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसको डिश आउट करना शुरू कर दिया था, लेकिन यहाँ से शूट नहीं कर पाई तो मैंने मैक्रोनी सैलेड को डिश आउट कर दिया था। यहाँ पे राजमा सैलेड को भी हम डिश आउट कर लेंगे, साथ में ही रशियन सैलेड को भी। तो देखा आपने कितना इजी है और ये बिल्कुल जैसे शादियों पे हम खाते हैं वैसे ही बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको इफ्तार पार्टी में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इफ्तार में फ़्रूट तो होता ही है, फ्रूट चाट भी बनती है। तो ये बहुत इजी बनाना है और इतना महंगा भी नहीं पड़ता। तो इसको भी आप ज़रूर इफ्तार पार्टी में ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।